भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैर मुल्कियों समेत 242 अफराद सवार थे। बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। तैयारा एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरा। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी समेत मुतादिद VVIP शख्सियात भी सवार थीं। एयर इंडिया की परवाज़ अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। तैयारा टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद गिर गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UAE के एक रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। अमारात के कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सरमायाकारी को वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने की। मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी जंग के बादल गहरे। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला अमरीका को कर दी है। ईरान मुमकिन तौर पर फौरी रद्द-ए-अमल में इराक पर अमरीकी साइट्स पर हमला कर सकता है। अमरीका का इराक में अमरीकी सिफारत खाने को जुज़वी खाली कराने का हुक्म। बहरीन से भी गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये खतरनाक जगह बन सकती है। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद कम है कि ईरान जोहरी मुआहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों का खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। IAEA के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास। ईरान के खिलाफ करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। करारदाद के हक में 19 वोट आए, 3 खिलाफ और 11 गैर हाजिर रहे। IAEA ने 20 साल में पहली मरतबा ईरान को जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में माना जाता है। अमरीका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, आम का पैगाम लेकर आए हैं। मुमकिन जौहरी तनाज़े के पस मंज़र में बातचीत करना चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी बोले। जंग के दौरान पूरा मुल्क एक था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं वो हुकूमत से नहीं फौज से बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द बरतानिया से ब्रसल्स पहुंच गया। कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। हम ये साबित करने के बावजूद कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो भारतीय फ़ौज से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये हिंदुत्व का भूत जो समाया हुआ है वज़ीर आज़म के सर में, जिसमें वो अपने ही मुल्क में रहने वाले अपने लोगों पे ज़िंदगी तंग कर रहे हैं। आप चौधरी बनना चाहते थे, 5 दिन में मज़ारा बन गए। यानी सदियों से बहता हुआ पानी बंद कर देंगे आप? क्या आप हवा भी बंद कर देंगे? और आप समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे? तो भाई कोई अक्ल की बात करें। पाकिस्तान खित्ते में हकीकी अमन चाहता है। जंग के में फतह के बावजूद हम अमन का पैगाम लेकर चले। भारत के साथ जो बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दक मलिक की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत हमारा पानी बंद करेगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? तारीख में पहली बार दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। दुनिया पर वाज़ेह हो गया पाकिस्तान अपनी आवाम और सरहदों की हिफाजत करना जानता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर वापस 1,26,000 और 25,000 की हदें गिर गईं। इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद वापसी 1,24,903 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग।
वज़ीर आज़म का चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। गुज़श्ता रोज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना से तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख रुपए करने पर सवाल किया गया। वज़ीर खजाना ने बताया कि ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई। तो हम क्या इनको कहें कि 50% तनख्वाह में इजाफा करो, पेंशन में 50% इजाफा करो। कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 है। मुझे प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना बैठकर 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। वो 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से, बाकी वो कहां से खाएं, क्या करें। वफाकी बजट मंजूर। पीपल्स पार्टी ने मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं काबीना अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। हमने तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया, मगर इन्हें आवाम की नहीं अशराफिया की फिक्र है। क्या सारी माली मुश्किलात गरीबों के लिए हैं? सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह 3,000 अरब रुपए से जायद मालियात का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा। 160 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू होने का इम्कान। असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। असम्बली इजलास से पहले सूबाई काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का 2,000 अरब से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा टैक्सेस की शरह में रद्द-ओ-बदल का इम्कान। आइंदा साल के लिए टैक्स हदफ 40% ज़्यादा मुकर्रर होगा। तरक्याती कामों के लिए 433 अरब रखे जाने की तजवीज़। सूबे में तालीमी एमरजेंसी के नफाज का फैसला। शोबा तालीम का बजट 13% बढ़ाने की तजवीज़। सूबे में 4 मजीद कादिर सेंटर कायम किए जाएंगे। ज़ामज़ला के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। फनकारों का एजाजिया 1 लाख से 1.5 लाख बढ़ाने का भी फैसला। पंजाब का बजट 16 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जो लोग टैक्स नहीं देते इनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि पंजाब में ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। सरकारी स्कूलों में सहूलियात को बेहतर किया। मुल्क के 2 ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरी पीटीआई। पीटीआई मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत की मालियाती पॉलिसी से मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। इस तरक्की के लिए हमें पीटीआई की तस्दीक की ज़रूरत नहीं। हम तरक्की और मसाइल के दरमियान तवाज़ुन रखना चाहते हैं। जो मजदूर होता है वो अपनी मेहनत मजदूरी से अगर कुछ पैसे कमा लेता है, 50-60 हजार रुपए पूरे कर लेता है, तो आप उससे तो टैक्स वसूल कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, जागीरदार और वडेरे और खान और सरदार हैं, इनसे आप पूरे साल में मिलकर 4 अरब रुपए भी इनकम टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। और तनख्वाहदार लोग 499 अरब रुपए उन्होंने जमा कराए। मुल्क में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुल्क में तालीम महंगी होती जा रही है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। घोस्ट स्कूलों में करप्शन का बाजार गर्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिंध में बदतरीन करप्शन होती है। मुल्क में कयामत खेज गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना में पारा 48 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री 47 तक जाने की पेशगोई। रावलपिंडी में 47 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस। मुल्तान में 42, गुजरात, गुजरांवाला, सखर और सिब्बी में भी 47 डिग्री रिकॉर्ड
हीट वेव से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, मानसरा और सवात में शाम तक बारिश का इम्कान। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। वीडियो और तस्वीर बतौर शहादत पेश किए जा सकते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर अगवा के इल्ज़ाम से बरी करार। जस्टिस अली बाकर नजफी फैसले से मुतालिक अपना इजाफी नोट देंगे। कराची की मलिक जेल से फरार होने वाले मजीद 6 कैदी फरार। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 158 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मफरूर 67 कैदियों की तलाश जारी। मुल्ज़िम अली रजा को इसके वालिद ने जेल हुकाम के हवाले कर दिया। कहा, कानून पसंद शहरी हैं, इसलिए बेटे को वापस जेल लेकर आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों से मुशक्क़त लेना एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी गजा जैसे जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ात पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महफूज और खुशहाल माहौल हर बच्चे का हक है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक लोगों का रवैया तब्दील करना होगा। चाइल्ड लेबर एक समाजी बुराई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों पर जबरी मुशक्क़त रोकने से मुताल्लिक अहम इक़दाम। पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे के लिए हमारा आज़म मज़ीद मजबूत है। वज़ीर-ए-आज़म का फोकस यूथ पर है। कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम 26 जून से शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे नौजवानों को तलाश करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दीगर शहरों में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। PSL ट्रॉफी अब UK और अमेरिका जा रही है। राना आतिफ ने कहा, टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी बोले कि लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम 10 साल से चल रहा है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी 57 शहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली हमलों में 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जंग में शहादतों की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। उधर खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी हलाक। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक में फैसला। कहा, महमूद खलील को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने महमूद खलील ट्रंप इंतजामिया के अताब का शिकार है। अदालत ने महमूद खलील की फौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत कई शहरों में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में 2,500 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा। पुलिस का क्रैकडाउन, 250 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। जनूबी कैलिफोर्निया में भी 300 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। उधर गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निमटने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। ट्रंप और इलॉन मस्क में बर्फ पिघलने लगी। इलॉन मस्क का ट्रंप के खिलाफ फालिया तनकीद पर पछतावे का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर के खिलाफ की गई कुछ पोस्टों पर अफसोस है। तनकीद में वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, वो इलॉन मस्क के साथ मुसालहत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं मुझे इनसे कितना प्यार है। नायब सदर जेरी वेंस को भी इस बात का एहसास है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तज्जियाकार को 37 माह कैद की सजा सुना दी गई। आसिफ अली रहमान पर इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। आसिफ ने इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी से मुतालिक मालूमात अफशा की थी। आसिफ को कबूरियत से गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल फर्द जुर्म आयद की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदी उतारी। सदर अजय बंगा कहते हैं कि आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा। बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मयाद बढ़ाने की कोशिश की हिमायत का इरादा रखता है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी खाम तेल की कीमतों में 5% तक का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त। भारत के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की वजूहात सामने आ गई। 3 साल पहले हुए कत्ल में मुलविस गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इंटरव्यू में बताया कि सिद्धू मूसेवाला का घमंड बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने ऐसी गलतियां की थी जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। गोल्डी बरार के बकौल सिद्धू मूसेवाला ने मुखालिफ गैंग के कबड्डी टूर्नामेंट का सपोर्ट करना गैंग लीडर बिश्नोई की नाराजगी की वजह बना। गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है वो मूसेवाला के कत्ल के बाद कनाडा फरार हो गया था। लॉर्ड्स में ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग मुश्किलात के शिकार। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 66 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया को ताहाल 140 रन की बढ़तरी हासिल। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियावी टीम ने 212 रन बनाए। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन बनाकर नुमाया रहे, लेकिन सुरबाडा ने 5 विकेटें हासिल की। दुनिया क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। क्रिकेट शायकीन को भारत के खिलाफ शारजा में जावेद मियांदाद का छक्का आज भी याद।